हाँ बच्चों, आज हम बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका सिंबल है म्यू और कई लोग इसका सिंबल लिखते हैं एन। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है हमको? जैसे मान लो कोई मीडियम रेरर है। रेरर मीडियम क्या होता है? जिसमें लाइट धीमे धीमे चले। रेरर मतलब खाली है मीडियम, तो लाइट को ज्यादा लड़ना भिड़ना नहीं पड़ रहा, तो लाइट सीधे चली गई। रेरर, एकदम रेयर, खाली सा मीडियम। तो रेरर मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट फास्ट हो, लाइट ट्रेवल्स फास्टर। और डेंसर मीडियम, डेंसर मतलब डेंसिटी ज्यादा हो, मतलब भरा हुआ मीडियम हो, हर तरफ मॉलिक्यूल्स हो, तो लाइट को रास्ते में ज्यादा लड़ना पड़ेगा, तो लाइट धीमे धीमे चलेगा। सो इन अ डेंसर मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट इज स्लो। तो ये जो डेंसिटी है, ये वो वाली डेंसिटी नहीं है जो मास में हम लोग पढ़ते थे। ये एक नई तरह की डेंसिटी है जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल। ऑप्टिकल मतलब किसके लिए? लाइट के लिए क्या डेंसिटी है? ऑप्टिक्स। तो लाइट की डेंसिटी को हमने बोला ऑप्टिकल डेंसिटी, और इसी का दूसरा नाम रखा गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस चीज का मेजर है कि कौन सा मीडियम कितना ज्यादा डेंस है। जितना ज्यादा मीडियम डेंस होगा, स्पीड ऑफ लाइट उतनी कम होगी। ठीक है, जैसे हमने बोला किसी मीडियम की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो और कौन सी डेंसिटी? ऑप्टिकल डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? कम होगी। तो जितनी ज्यादा डेंसिटी उतनी कम स्पीड ऑफ लाइट। तो ऑप्टिकल डेंसिटी को मेजर किससे करेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो हमने बोला कि ये जो म्यू सिंबल है किसका है? ऑप्टिकल डेंसिटी का, या यही सिंबल किसका है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। अब जितनी ज्यादा म्यू की वैल्यू उतनी ज्यादा डेंसिटी। म्यू है क्या? ऑप्टिकल डेंसिटी। तो म्यू की वैल्यू जितनी ज्यादा, डेंसिटी उतनी ज्यादा, मतलब मीडियम उतना डेंस। और जितना डेंस मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में उतनी कम हो जाएगी। तो म्यू जितना ज्यादा, स्पीड ऑफ लाइट उतनी कम। मतलब हम ये बोलेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्टिकल डेंसिटी या म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ठीक है, अब हमने यहां पे एक एग्जाम्पल लिया जिसमें लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में जा रहा है। फर्स्ट मीडियम में लाइट की स्पीड है v1 और सेकेंड मीडियम में लाइट की स्पीड है v2। फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 और सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। अब हम अगर पूछें कि μ2 अपॉन μ1 की क्या वैल्यू होगी, तो म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, उल्टे उल्टे प्रोपोर्शनल है, यानी μ2 के सामने v1 आएगा और μ1 के सामने v2 आएगा। So μ2 with respect to μ1 is equals to speed of light in first medium upon speed of light in second medium। उल्टा उल्टा हो जाएगा। अब इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। सेकेंड मीडियम किसके रिस्पेक्ट में? फर्स्ट मीडियम से। फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम कितने गुना भारी है, कितने गुना डेंस है? क्या वैल्यू बनेगी? स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, और इसका मतलब μ2 अपॉन μ1। अच्छा, सेकेंड की विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ली तो स्पीड ऑफ लाइट उल्टा हो गया, v1 अपॉन v2। ठीक है, तो ये चीज हमें बताएगी कि लाइट दूसरे मीडियम में जाकर कैसे अपनी स्पीड को चेंज कर लेगी, कैसे अपनी स्पीड को चेंज कर लेगी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। अगर हम पूछें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर की क्या वैल्यू होगी, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, उल्टे उल्टे लिख दिया।
अब एयर में 3 इंटू 10 टू द पावर 8 और ग्लास में 2 इंटू 10 टू द पावर 8 कैंसिल हो गया। कितनी वैल्यू आई? 3/2 या हम लोग बोल सकते हैं 1.5। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास किसके रिस्पेक्ट में? एयर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.5। अब इस लाइन से दो मीनिंग निकल रही है। पहली चीज, ग्लास एयर से कितना ज्यादा डेंस है? 1.5 टाइम्स। और जितना ज्यादा डेंस होगा उतनी कम स्पीड ऑफ लाइट। मतलब स्पीड ऑफ लाइट जब एयर से ग्लास में जाती है तो कम हो जाती है, क्योंकि ग्लास कैसा मीडियम है? डेंसर मीडियम है। और कितने गुना कम होती है? 1.5 टाइम्स। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बता रहा है मीडियम कितने टाइम्स डेंस है, या स्पीड ऑफ लाइट कितने टाइम्स कम हो जाएगी एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। यहां से यहां जाने पे स्पीड ऑफ लाइट कम हुई, कितने गुना कम हुई? 3/2, 1.5। और मीडियम यहां से यहां जाने में कैसा हुआ? डेंस हुआ। ग्लास कितने गुना ज्यादा डेंस है? 1.5 टाइम्स। तो ये मीनिंग होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्नेल्स लॉ और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होते हैं।